Hello friend, I am Chandan Kumar. Welcome to my YouTube channel TUPS TVJ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बच्चों, आज हम लोग साइंस के बायो से एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है कि एक तरह के समूह के कोई भी सिस्टम होते हैं। जैसे हम लोग मशीन की बात करें तो मशीन में एक तरह के पूरे पार्ट लगे होते हैं और उन्हीं पार्ट के माध्यम से सहयोग से पूरा मशीन काम करता है। उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे अंग एक साथ मिल करके भोजन को पचाने का काम करते हैं। इसी को कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। पाचन तंत्र भोजन को पचाने का काम करता है। पाचन तंत्र में क्या करता है कि हम लोग जो भोजन करते हैं, हम लोग जो भोजन खाते हैं, पूरे दिन में जो आहार लेते हैं, पूरे दिन में लिए गए आहार को भोजन कहते हैं। ये भोजन जो होता है ठोस अवस्था में होता है यानी जटिल रहता है। इसको क्या करता है कि हमारा ये पाचन तंत्र सरल रूप में बनाता है, इसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देता है। इसी को हम लोग पाचन तंत्र कहते हैं, पाचन कहते हैं। पाचन में क्या होता है, कहता है कि पाचन के क्रिया में हम जो भोजन लेते हैं उसके साथ जल भी लेते हैं, भोजन के साथ हम विटामिन खनिज भी उसी के माध्यम से हमारे शरीर को मिलता है। तो इनका जो है पाचन नहीं होता है। क्या फिर पाचन किसका होता है? तो पाचन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। जल, खनिज और विटामिन का पाचन नहीं होता है। हमारा ये सेल्स, हमारा ये बॉडी स्वतः अवशोषण कर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। तो ये कहता है कि जल, विटामिन, खनिज का पाचन नहीं होता है, स्वतः अवशोषण हमारा बॉडी कर लेता है। भोजन से पाचन की क्रिया क्यों होता है? कहता है कि भोजन से ऊर्जा को लेने के लिए पाचन की क्रिया होती है। और पाचन एक फिजियोकेमिकल क्रिया है। अब फिजियोकेमिकल क्रिया क्या है कि भोजन को दांत के द्वारा जो है हम क्या करते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, कूच काच करके उसको छोटे छोटे कण में बदल देते हैं। ये हो गया फिजियो। केमिकल क्या हो गया, हमारे शरीर के अंदर सलेवरी ग्लैंड है जो पाचक रस का निर्माण करता है। वो क्या करता है, भोजन के साथ मिल करके भोजन को पचाने का काम करता है। इसीलिए कहा जाता है पाचन एक फिजियोकेमिकल क्रिया है। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से अंग काम करते हैं? तो सबसे पहले आता है मुख गुहा। मुख गुहा किसको कहते हैं? ये जो हमारा खुला हुआ मुंह है, ये पूरा मुख गुहा है। इसी मुख गुहा में दांत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको दांत के बारे में पूरे डिटेल से बता दिया है। और मुख गुहा में जीभ होते हैं। तो जीभ का ज्यादा काम पाचन में नहीं होता है। जीभ सिर्फ स्वाद का पता लगाने के लिए होता है और भोजन को अंदर धकेलने के लिए होता है। उसके बाद मुख गुहा में क्या कहते हैं कि मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। जो क्या होता है कि 3 जोड़ी लार ग्रंथि से 1.5 लीटर लार प्रतिदिन निकलता है और यही लार भोजन के साथ मिलता है। तो 3 जोड़ी लार ग्रंथि का नाम क्या है? यहाँ पर आप देखिए 3 जोड़ी लार ग्रंथि मुख गुहा में पाई जाती है जो प्रतिदिन 1.5 लीटर लार निकलता है। पहला है पैरोटिड ग्रंथि, दूसरा है सबलिंगुअल ग्रंथि, तीसरा है सबमैंडिबुलर ग्रंथि। और सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि सबसे बड़ा लार ग्रंथि कौन है? तो सबसे बड़ा लार ग्रंथि पैरोटिड ग्रंथि है और यही ग्रंथि सांप में पाया जाता है और इसी में जहर होता है। इन ग्रंथि से क्या होता है कि एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन एंजाइम? तो लाइसोजाइम, डायलिन, डायस्टोज और म्यूकस। ये 4 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं जो हमारे भोजन के साथ मिल करके भोजन को पचाने का काम करता है। लाइसोजाइम देखिए, हम लोग क्या करते हैं, भोजन खाते हैं, हम हाथ से भोजन करते हैं, प्लेट में भोजन करते हैं, थाली में भोजन करते हैं, बर्तन में भोजन पकाते हैं। तो क्या होता है कि उसमें कुछ ना कुछ कीटाणु रह जाता है, जो कीटाणु हमारे शरीर के अंदर भोजन के माध्यम से चले जाता है। तो ये लाइसोजाइम जो एंजाइम है जो लार ग्रंथि से निकलता है, ये क्या करता है, मुख में सबसे पहले कीटाणु को मारने का काम करता है। इसीलिए लाइसोजाइम को जीवाणुनाशक एंजाइम भी कहा जाता है। टाइलिन और डायस्टोज ये दोनों एंजाइम
काम अलग अलग, नाम अलग अलग है, काम इनका एक ही है। काम क्या है कि ये बॉन्ड चोकर को पचाने का काम करता है, इसी के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, ये कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करता है। और ये देखिए म्यूकस क्या करता है कि हम लोग जब भोजन मुख में डालते हैं तो मुंह में क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बना देता है, एक लस्सा टाइप का बना देता है। ये म्यूकस का काम है कि भोजन को लसलसा बनाना। और मुख में भोजन कहता है किस रूप में रहता है, तो मुख में भोजन बोलस के रूप में होता है। जब देखिएगा हम लोग भोजन खाते हैं तो मुंह में अगर कंकड़ पत्थर चले जाता है तो हम उसको निकालते हैं, तो उसको अलग अलग करके कंकड़ को फेंक देते हैं, तो ये बोलस रूप में होता है। और जब भोजन मुख गुहा से के बाद ग्रसनी, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ग्रासनी, ग्रास नली में पहुंचता है, तो ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। पर वहाँ होता क्या है कि भोजन वहाँ से जो है धीरे धीरे करके आमाशय में पहुंचेगा। अगर कहीं भोजन डायरेक्ट हमने मुंह में दिया और उसको निकला, और डायरेक्ट भोजन अगर पेट में गिर जाए तो डायरेक्ट गिरने से पेट में चोट भी लग सकती है। तो वहाँ होता क्या है, ग्रास नली में एक धीरे धीरे सिकुड़न, फैलाव और सिकुड़न के कारण धीरे धीरे भोजन नीचे सड़कता है, जिसको क्रमाकुंचन गति कहते हैं। तब ग्रास नली से कहेगा भोजन किस गति के कारण आमाशय में जाता है, तो हम कह सकते हैं कि क्रमाकुंचन गति के कारण ग्रास नली से भोजन आमाशय तक पहुंचता है। तब आमाशय में जब भोजन पहुंच जाता है तो कहता है आमाशय में भोजन सबसे ज्यादा देर 4 घंटे तक रहता है। 4 घंटे तक आमाशय में भोजन का पाचन होता है। और स्टोमक जो है, आमाशय के भी 3 भाग होते हैं। पहला पेरोटिड, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक, ये 3 भाग आमाशय के होते हैं। तो ये कार्डियक में क्या होता है कि HCl का निर्माण होता है। HCl क्या करता है कि वो HCl एक प्रकार का एसिड है जो भोजन को जलाने का काम करता है। तो ये HCl, और मुख में जो जीवाणु नहीं मरा, जो वहाँ जीवाणु मजबूत जीवाणु थे, वो जीवाणु अगर पेट में चले गया तो ये HCl क्या करता है कि उस जीवाणु को मारने का काम करता है। उसके बाद जो है ये फंडिक क्या करता है, वहाँ पर एक संरचना होता है इस प्रकार का, यहाँ पर एक संरचना पाया जाता है इस प्रकार का, जिसको हम लोग रुचि के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है, भोजन को रोक कर रखता है धीरे धीरे, ताकि भोजन एकाएक नीचे की तरफ छोटी आंत में नहीं चले जाए। तो ये भोजन को रोकने का काम करता है। यहीं पर अगर ज़्यादा देर तक हम भूखे रह जाते हैं तो यही रुचि हमको पेट में चुभने लगता है, जिससे कारण दर्द होता है। पाइलोरिक में जठर रस होता है, जिसको जठर ग्रंथि के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं लिखा हुआ है जठर ग्रंथि। ये जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है, जो जिससे 2 प्रकार के एंजाइम रेनिन और पेप्सिन निकलता है। तो रेनिन और पेप्सिन क्या करता है, रेनिन दूध से दही, दूध हम लोग डायरेक्ट लेते हैं तो दूध से दही बना देता है, और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। ये उसके बाद भोजन जो है यहाँ से भोजन चले जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन जाने के बाद वहाँ पर भी भोजन का पाचन होता है, और उसके दीवार से जो है बड़ी क्या कहता है, आंत ग्रंथि होता है। यहाँ देखिए आंत ग्रंथि, ये पित्ताशय अग्नाशय, यहाँ पर देखिए ये है पित्ताशय, ये है अग्नाशय। यहाँ से भी जो है रस का स्राव होता है, एंजाइम का स्राव होता है, जिससे भोजन के पाचन में मदद होता है। यहाँ से भोजन ये छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत होते हुए गुदा द्वार के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, बच्चों, ये क्लास आज का यही समाप्त होता है। अगले क्लास में हम आपको छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में बताएंगे। तो धन्यवाद।